काबा गया, करबला गया, जैसा गया तब वैसे ही घूम फिर के आ गया। ये मुस्लिम फ़कीरों ने भी कहा है। सब बात सब जगह वही तो है। माला फेरते फेरते उंगलियों में गट्ठे पड़ गए और राम राम कहते मुंह में छाले पड़ गए, राम न मिला। क्योंकि वो माला फेरने और राम कहने की चीज नहीं है, वो तो समझने और ठहरने की चीज है। साहब कहते घूंघट का पट खोल दो। घूंघट सब जानते हैं। वैदिक युग में घूंघट नहीं था, लेकिन मर्यादा थी। बहुएं ससुर को देख करके हट जाती थी, घूंघट नहीं था। महाराज राम के जमाने में भी घूंघट नहीं था। सीता जी वनवासियों से खुल के बात करती है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन गोस्वामी जी के जमाने में घूंघट था। इसलिए मानस में सीता जी मर्यादा रख के बात करती है। वो प्रभाव है काव्य में। घूंघट अब धीरे धीरे फिर उड़ रहा है। और उड़ क्या रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियां तो आधा नंगी हो गई। पुरुष तो ढके रहते हैं गला से नीचे तक, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्रियां आधी नंगी हो गई हैं। ये शुभ नहीं है, अंग का प्रदर्शन ठीक नहीं है। यहां घूंघट है मोह माया अविद्या। मनोवृत्ति दुल्हन है। मनोवृत्ति अपने प्रियतम को खोजती है और प्रीतम बाहर खोजती है। सब मनुष्य की मनोवृत्ति प्रीतम को बाहर खोजती है। ऐसा कुछ किताबों में लिख दिया गया है कि भगवान बाहर है, इसलिए सब भटक रहे हैं बाहर से। लेकिन वेद शास्त्रों में बाहर नहीं कहा गया है। वहाँ भी परोक्ष की बातें हैं बहुत, लेकिन जहाँ शुद्ध आत्मज्ञान की बात है वो भीतर कहा गया है, हृदय देश में वो है। उपनिषदों में हृदय देश में कहा गया। वेदों में भी जहाँ अध्यात्म ज्ञान की बात है हृदय में कहा गया। शास्त्रों में हृदय में बात कही गई। हिंदुओं के 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों में बाहर नहीं कहा गया है, भीतर कहा गया है। लेकिन शास्त्रों का उपनिषदों का पढ़ना बंद हो गया। पुराण और महाकाव्य पढ़े जाते हैं और उसी की कथा पंडित करते हैं। उसमें भी ये बातें हैं, लेकिन पंडित उसको नहीं कहता है, लंबी चौड़ी बातें कहता है, स्थूल बातें कहता है। करकंज पदकंजारुणम वाले भगवान का गीत गाता है, जिस परमात्मा के हाथ पैर बड़े कोमल कोमल हैं। परमात्मा के हाथ पैर नहीं होते हैं। परमात्मा आत्मा हाथ पैर देह के हैं। परमात्मा निर्वैव है, रूप रंग रहित है, शुद्ध चेतन है और वो आपका अस्तित्व है, वो आप खुद है। देह भाव लेकर के हम डूबे हैं, देह से ऊपर उठना होगा। ये देह के 10 दरवाजों से कौन झांक रहा है, इसको खोजो, सोचो। आँख से कौन देख रहा है, नाक से कौन सूंघ रहा है, कान से कौन सुन रहा है, जीभ से कौन चख रहा है, चाम से कौन छू रहा है। और इन सारे संस्कारों को मन से कौन सोचता है, उसका पता लगाओ। वह चेतन आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, सबके अंदर में राम बैठा है,
सबके अंदर में अल्लाह बैठा है। घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। अविद्या का पर्दा हटा दो, परमात्मा मिलेगा। तब मिलेगा कहने का एक तरीका है, मिलता होता कुछ नहीं, अनुभव होता है। लगता है जिसको खोज रहा था वो मैं खुद हूं। जिस अनंत सुख को पाना चाहता था वो तो मेरा अस्तित्व है। जिस परमानंद के लिए मैं तड़प रहा था वो तो मेरे अंदर है, ये समझ में आ जाता है। फिर सारा भ्रम दूर हो जाता है। न पातालम न च विविरम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम गुहायस्याम नीतम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ये बहुत पुराना मंत्र है। ब्रह्म जिस गुफा में बैठा है वो कहाँ है? न पातालम, पाताल में वो नहीं। न च विवरम गिरिणाम, न समुद्र के खोह में है। नैवांधकारम, न अंधकार में है। कुक्षो नो दधीनाम, समुद्र के पेट में भी वो नहीं है। बुद्धि वृत्ति अवशिष्टान कवयो वेदयन्ते। ज्ञानी बताते हैं, आर पार जिसकी दृष्टि हो गई वो बताता है कि वो बुद्धि वृत्ति है, मनोवृत्ति है। आपके मन की वृत्ति में वो ढका है। मन की वृत्ति कट जाए, मन का आवरण कट जाए तो समझ में आ जाए। जो कबीर साहब कहते हैं वही रिश्का रहा है। मखलूक ही मजार खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये सूफी संत कहते हैं। मखलूक ही मजार खालिक है। मखलूक नाम प्राणियों का समूह। ये प्राणी खालिक है। खालिक नाम ईश्वर। खलक और खालिक, खलक संसार, खालिक ईश्वर। मखलूक ही मजारे खालिक। मजारे नाम साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष। ये जीव ही प्रत्यक्ष परमात्मा है। ये सरल अर्थ है उसका हुआ। मखलूक ही मजारे खालिक है। ये प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। और जो इंसान उसमें है इन प्राणियों में अद्वितीय श्रेष्ठ है। ये बात सूफी संत कहते हैं। वेदव्यास कहते हैं, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित। मैं एक गूढ़ बात बताता हूँ, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। चंडीदास ने कहा, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष सब तार ऊपर नहीं। ये बंगला भाषा का है। ऐ मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य के ऊपर कोई नहीं। मनुष्य नीच है, तुच्छ है, अल्पज्ञ है। ये कह करके मनुष्य को बहुत गाली दी गई है और ये बहुत बड़ा अपराध किया गया है। ज्ञान विज्ञान का स्रोत ईश्वर है, जीव तो तुच्छ है। ये कितना घात है इंसान का, आत्मघात है। वेदों को किसने बनाया है? कुरान बाइबल किसने बनाई? सारी किताबें किसने बनाई? ज्ञान विज्ञान का शोधन किसने किया? मनुष्य ने किया। और कहा जाता है मनुष्य तुच्छ है, अल्पज्ञ है। ईश्वर ने सब ज्ञान दिया है। कहाँ ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है? किसको दिया है? ईश्वर ईश्वर कह करके हम भटक गए। ईश्वर ज्ञान का आकर है। उसका अर्थ यही है कि मनुष्य का अंतरात्मा ईश्वर है और वहीं से ज्ञान निकलता है। ऋषि ने अहम ब्रह्म क्यों कहा? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं तत्व। अहम प्रत्यय लंबन, अहम प्रत्यय का जो आलंबन है, मैं हूं,
इस बोध का आधार अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबना अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद, नित्यम सदा, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, अहम मैं, प्रत्यम प्रत्यय बोध ज्ञान, लंबना आधार। अहम प्रत्येक आधार, मैं बोध का आधार, मैं हूँ, इस ज्ञान का आधार क्या है? अस्ति है, वो नित्य है, स्वयं है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, पंचकोश विलक्षण और पांचों कोशों से विलक्षण है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं मैं बोध का जो आधार है वो स्वयं शुद्ध चेतन आत्मा है। जीव ब्रह्मैव न पराः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ये ऋषियों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने बीच बीच में कहा है, लेकिन परोक्ष मान्यता के जाल में ये ज्ञान ढक गया है। पंडित जन ज़्यादा कथा कहानी कहते हैं और देहधारी भगवान की लीला गा करके सबको रिझाते हैं। इसमें उनको लाभ ज़्यादा होता है। आत्मज्ञान की बात कहने से लाभ कम है, इसलिए जनता भटक गई है। साहब कहते घूंघट के पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। ऐ मनुष्य की मनोवृत्ति, अविद्या का पर्दा हटा दे, मोह माया का पर्दा हटा दे। परमात्मा तो तेरा आत्मा है, कहीं खोजना है? परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को खोज रहा है, राम ही राम को खोज रहा है। खोजो मत, रुको, ठहरो, देखो अपने को। बाहर खोज करके दुनिया की वस्तु मिलेगी और रुक करके अपना आपा मिलेगा, सच्चा परमात्मा मिलेगा। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वही मालिक बस रहा है, कट वचन न बोलो। घट घट में परमात्मा बोल रहा, तो लोग कहते तो बहुत परमात्मा है। परमात्मा बहुत तो है ही है, जितने आत्मा है परमात्मा है। परमात्मा एक शब्द है, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी में असंख्य अलग अलग है, क्वालिटी में एक है। परमात्मापन सब में एक है, आत्मा अलग अलग है, लेकिन परमात्मापन सब में एक है। परमात्मापन का अर्थ है गुणातीत स्थित, शांत स्थित, द्वंद्व रहित स्थित, दुख रहित स्थित, क्लेश रहित स्थित। ये परमात्मापन है और वो एक है, एक गुण है। जिसके अंदर में उद्घाटित हो गया वह वैसा हो गया। जिसका मन हलचल को छोड़ दिया वो शीतल हो गया। स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, जिसका मन हलचल छोड़ दिया शांत हो गया। जिसका मन विवाद करना छोड़ दिया शांत हो गया, कलह करना छोड़ दिया, बैर बांधना छोड़ दिया, मोह करना छोड़ दिया, वो शांत हो गया। वो शांत गुण वही परमात्मा है, वो एक है। जिसमें उद्घाटित हो जाए गुण एक है। एक रास है गेहूं का, करोड़ों दाने हैं, दाने असंख्य हैं, लेकिन पिसानपन सब में एक है, आटापन सब में एक है। आत्मा असंख्य है, लेकिन परमात्मापन सब में एक है। परमात्मा अनेक है और एक है, इस चक्कर में न पड़ो। भटकना छोड़ो, दुख का अंत करो। जीवन का फल है सुख से रहना, और आदमी सुख से नहीं है।
भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, लेकिन सुखी नहीं है। बच्चे नहीं हैं तो दुखी है, बच्चे हैं तो दुखी है। पत्नी नहीं है, कुंवारे हैं तो दुखी हैं। पत्नी मिल गई तो और डबल दुखी हो गए, रोने लगे। एक नेता इसी छत्तीसगढ़ के कई बार हार जाते थे, बड़े दुखी रहते थे, लेकिन उस समय हमारे पास आकर के खुश रहते थे। जब वे मंत्री हो गए बहुत दुखी हो गए, मेरे पास आकर के बहुत दुख से कहने लगे, साहब क्या कहें, बड़ा खींचतान है, हमकी जितनी चीज़ें बढ़ेंगी खींचतान होगी, धीरज रखो, सहो और काम करो। जहाँ रहो तहाँ खुश रहना सीखो। बाल बच्चे में हो, बाल बच्चों की परवरिश करो, प्रसन्न रहो। वे ऊंच नीच कहते सह, झगड़ा करोगे तो प्रसन्न नहीं रहोगे, मोह करोगे तो दुखी रहोगे। मोह न करो, सेवा करो, ड्यूटी बजाओ। अगर कहो क्या कहें गृहस्थी में पड़ गए, साधु होते तो अच्छा होता, तो ये रोना से कुछ काम बनेगा? जहाँ हो खुश रहो, गृहस्थी में खुश रहो, और साधु हो तो साधु में खुश रहो। जिस पेशा को करो उसमें खुश रहो। खुशी ये हमारे अधिकार में है। बाल बच्चे वाले हो गए, साधु होते तो अच्छा होते तो हो जाओ साधु, नहीं हो पाते तो जहाँ हो तहाँ रो ना। बाल बच्चों को स्नेह दो, शिक्षा दो और उनकी सेवा करो, मोह न करो। सब जगह प्रसन्न रहने का मनुष्य का अधिकार है, बल है, शक्ति है, विवेक है, लेकिन वो सोया है। और मन किस में लौटता है? कूड़ा कचड़ा में। स्त्री का मन पुरुष में, पुरुष का मन स्त्री में चिपका है, निरर्थक। दोनों साथी हो, सेवा करो, विषय वासना को छोड़ो, घटाओ। बाल बच्चे वाले हो गए, क्या कूड़े कचरे में पड़े हो उसी में? तुम्हारे बच्चे जवान जवान और तुम रंगीले बने बैठे हो। कई जवान बच्चों को माता पिता से भी तृष्णा हो जाती है जो कह नहीं सकते हैं किसी से। वो जवान है, सब समझते हैं, और माँ बाप अभी भी रंगीले हैं तो उनको घृणा हो जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 50 वर्ष की उम्र में वानप्रस्थी होने की राय दी थी। जब 50 वर्ष के हो गए तो घर से हट करके झोपड़ा बना लो और वहीं से घर को निर्देश करो और साधना करो और गांव की सेवा करो। अब वो सब नहीं है। और बाल बच्चों से सब उलझे हैं, उलझो न। जैसा ऊंच नीच मिले सहलो और सबसे समता का बर्ताव करना सीखो। ये दुनिया में सबको अपने बस में करके सुखी नहीं हो सकते हो। अपने मन को बस में कर लो, सुखी हो जाओ। पूरी दुनिया में चाम बिछा करके राजे महाराजे भी नहीं चल सकते, लेकिन अपने पैर में चाम की जूतियां पहन लेने पर गरीब भी पूरी दुनिया में चाम पर चल सकता है। सबको अपने बस में करके सुखी होना चाहते हो, असंभव। अपने मन को बस में कर लो, बस सुखी। जिसने अपने मन को संभाल लिया वो धन्य हो गया। अनुकूल पाओ प्रतिकूल पाओ, सब में समता रखो। कहीं सब समय अनुकूलता मिलती है, राजे महाराजे को भी नहीं मिलती है, सबको परेशानी होती है। सब में समता का बर्ताव करो। और घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। सबके अंदर में वही परमात्मा बैठा है, इसलिए कटु वचन न कहो। एक पंक्ति का उपयोग कर ले तो जीवन बदल जाएगा। एक सद्गुण जबरदस्त पकड़ ले, अन्य सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। और एक दुर्गुण पकड़ लो, सारे दुर्गुण आ जाएंगे। एक कहानी है, एक पंडित जी की लड़की थी,
बड़े योग्य पढ़ाए लिखाए, और वह ऐसा लड़का खोजते थे जिसमें कोई दोष न हो। और खोजते खोजते तो कहाँ इतना निर्दोष मिले, बहुत समय बीत गया। लेकिन एक लड़का मिला और सुने वो बिल्कुल निर्दोष है। बात तय हो गई, शादी हुई, अपने घर पर दूल्हा को बैठाए। पंडित जी ने कहा, बेटा तुम तो निर्दोष हो। उसने कहा था कि पिताजी एक छोटी सी त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है। तो पंडित जी कहे कि अब क्या कहाँ तक खोजें, जब छोटी सी त्रुटि है तो ठीक है, और तो अच्छा ही है, तो कर दिए। तो शादी होने के बाद जब उनके घर में बैठे तो एकांत क्षण में पंडित जी ने पूछा अपने दामाद से कि बेटा तुम्हारे में कौन सी त्रुटि है? कहे कोई बड़ी त्रुटि नहीं। कहे कौन है बताओ? कहे प्याज खा लेता हूँ। कहे प्याज ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए, लेकिन खैर प्याज तो वनस्पति है। प्याज रोज खाते हो? कहे रोज नहीं खाता हूँ। कहे तब कब खाते हो? कहे जब मांस खाता हूँ। कहे मांस भी खाते हो? कहे हाँ खाता हूँ। तो कहे मांस रोज खाते हो? कहे रोज नहीं खाता हूँ, जब शराब पीता हूँ। तो कहे बहुत गलत है, शराब भी पीते हो, तो शराब की आदत कैसी है? कहे कभी कभी। कहे कब? कहे जब जुआ में पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो कहे जुआ भी खेलते हो? कहे हाँ लेकिन कभी कभी। कहे कब? कहे जब चोरी का माल ठीक से मिलता है। तो इसका मतलब सब कुछ है। एक प्याज के पीछे छेद हो गया तो मांस, शराब, जुआ, चोरी सब हो गया। एक छोटा सा दोष जीवन में अपनाओगे तो और दोष आ जाएंगे, और एक सद्गुण अपनाओ तो और सद्गुण आ जाएंगे। इसलिए सद्गुण अपनाओ, दोष आने ना दो। अब आज का जमाना तो ऐसा है, आग पर बैठा है। सामरिक साधन का अलग आतंक है। करीब करीब अधिकतम देश परमाणु बम बना करके बैठे हैं, और जितने परमाणु बम पूरे भूमंडल पर हैं, इतने में अनेक बार पूरी पृथ्वी को निर्जीव कर दिया जा सकता है। कभी ये पागलपन हुआ तो क्या होगा? तो उसको तो हम लोगों के बस के बाहर है, उसको छोड़ो। ये जो सहशिक्षा और सहकर्म है, ये एक आग का कुंड है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक साथ साथ लड़के लड़की पढ़ते हैं, और जहाँ वो थोड़ी जवानी के रंग में आए, अंग फड़कना शुरू हुआ, फिर एक दूसरे से लगाओ। कॉलेजों में इतनी छूट, कॉलेज विश्वविद्यालय में लड़के पढ़ते हैं, क्वार्टर लेके रहते हैं, और बस मोहब्बत, वे उनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। लड़की लड़के के कमरे में गई, मैं पढ़ने आई हूँ, कोई छेड़ने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं। बहुत बर्बादी हो रही है। लड़कों का स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये सब चौपट हो रहे हैं, लड़कियों को हो रहा है। इसमें संभालने की चेष्टा लड़के लड़की ही कर सकते हैं। माता पिता इतना ध्यान दे कि अपने बच्चों को वो कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ाया करें, जोर दिया करें। घर पर आवें तो उनसे कहें बेटा तुम ये पुस्तक पढ़ो, थोड़ा 15 मिनट मिस होंगे, तो इस आधार पर वो 10-15 मिनट पढ़ लें। संतों के पास ले जाओ, कुछ संस्कार डालो, ये सब करो और हिदायत देते रहो। मैं तो जवान लड़के लड़की जब मिलते हैं पढ़ने वाले, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं तुमको दीक्षा दे रहा हूँ, किसी लड़की या लड़के से प्रेम न करना। लड़की है तो कहता हूँ किसी लड़के से मोहब्बत न करना, और लड़के को कहता हूँ किसी लड़की से मोहब्बत न करना। ये मोहब्बत का रोग चौपट कर रहा है। पढ़ लिख लो, काम धंधे में लग जाओ, शादी करो, फिर अपने पति पत्नी मर्यादा में रहो। पराई लड़की पराए लड़के से मोहब्बत, ये नरक है।
तो आज का ज़माना बहुत खतरा में हो गया है। साथ साथ विकास है, सब प्रकार की सुविधा बढ़ी है, अच्छा उपयोग करो, कल्याण है। मोबाइल सबके हाथ में है, मोबाइल का दुरुपयोग भी हो रहा है। प्रेम प्रकाश का नाम आप लोग तो बहुत लोग जानते हो, कलकत्ता वाले। उन्होंने मुझे एक बार हंस के बताया, इस वर्ष शरीर छूट गया है, अभी गर्मी में पीछे 92 वर्ष की उम्र में शरीर छूटा है। बड़े प्रौढ़ भक्त, समझदारी एक रस लगे और जीवन भर हमारे साथ लगे रहे। और वे अगर न लगते तो मैं पारक प्रकाश न निकाल पाता, क्योंकि मेरा कोई ऐसा आश्रम नहीं था। और इलाहाबाद आश्रम में उनका योगदान आर्थिक तो है, ये बौद्धिक बहुत है। और एक रस समझदारी, कभी ऊंच नीच नहीं। उनके यहाँ मैं साल में 2 महीने रहता था, जब से पारक निकलने लगा 15 वर्षों तक। 15 वर्षों के बाद 1 महीना रहता था। एक बार हंसते हुए मुझसे कहे, कुछ वर्ष बीते हैं, प्रेम प्रकाश उनका नाम, तो नाम बड़ा मनोहर। कोई युवती लड़की समझी कि कोई सुंदर लड़का होगा। उसने फ़ोन किया इनको, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इन्होंने कहा, बेटी मैं 90 वर्ष का हूँ। तो उसने तुरंत काट दिया। अरे बिला जरूरत फोन पर अपरिचितों से प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। अरे प्यार करते हो कि संहार करते हो? खुलापन बहुत हो गया। खुलापन विकास और विनाश दोनों का लक्षण है। और इस खुलापन को कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। बस संभालने की चेष्टा करो। बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियों की तो ऊपर आफत है, अब वो गर्भ गिरवाती है, खुल गया, उसकी शादी नहीं हो सकती, बड़ा मुश्किल है। तो जमाना आग के धुएं पर बैठा है। लेकिन साथ साथ ये भी है, जो विकास है उसका फल भी मिल रहा है। आप लोग कितना कार्य, सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, इनका सही उपयोग करो। धन बढ़े तो धर्म बढ़े, धर्म नहीं बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है। ये अखंड कीर्तन करना और रामायण प्रतियोगिता होना, अब अखंड पाठ होना, ये धर्म बढ़ना नहीं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है। धर्म बढ़ना है त्याग होना, संयम होना, सहनशीलता होना, सेवा भाव होना, ये धर्म है, ये बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा खोट है कट बोलना। साहब कहते हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। धन जवानी का अहंकार न करो, ये पचरंग चोल झूठा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, यही 5 रंग है। शरीर 5 विषय रूप है, ये चोला झूठा है। सबका शरीर क्या है? चाम का थैला है, और उसमें हड्डी मांस रक्त नसें टट्टी पेशाब यही सब भरा है। ये कोई गुड़ बात है? बहुत सरल बात है। क्या इसको देख करके लोग आते हो? कूड़ा कचरा। कल्याण के लिए ये साधना का स्थल है, इसमें कल्याण का काम हो सकता है, लेकिन कल्याण का काम न करके अकल्याण का काम लोग करते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। शून्य महल में देना वारिले, आसन से मत डोल रहे। शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल है संकल्प शून्य होना, सोचना बंद करना। मनुष्य सोच सोच करके अपने दिमाग को फोड़ा बना लिया है, क्योंकि चित्त चंचल है। चित्त जितना चंचल होगा, सोचना उतना ज्यादा होगा। चित्त जितना स्थिर होगा, सोचना घटेगा। चित्त पूरा स्थिर हो गया, सोचना समाप्त।
सोचना समाप्त ही समाधि है। ध्यान क्या है? एक छोटी सी पुस्तक है मेरी, ध्यान क्या है। नवापारा में ध्यान में आ रहा था तो मैंने सोचा इस पर लिख दो। तो गोंडा से मैं कलकत्ता गया उसी समय उसको लिखने लगा। कलकत्ता में लिख दिया, इलाहाबाद आया, छाप लिया, तब नवापारा में आया। वो पुस्तक अब सब समय के लिए हो गई है। ध्यान क्या है? ध्यान है कुछ न सोचना। गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं सोचते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं, लेकिन वो अवस्था जनित है। जागते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो जागते जागते ऐसी शक्ति अपना ले कि कुछ न सोचे, फिर क्या पूछना, परमानंद। लेकिन ये तब होगा जब चित्त की चंचलता बंद हो। चित्त की चंचलता तब बंद होगी जब बाहर की चटक मटक में मन ना अटके। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। देखने में सोना लगता है, सब कांच है, कहीं सोना नहीं। देखने में लगता है विषयों में सुख है, लेकिन वो चूना का गोला है, बर्फी नहीं है, चूना का गोला है। जहां जहां मोह करोगे वहीं से चाटे लगेंगे, पक्का समझ लो। अब आपको जहां चाटे लगे होंगे याद कर लो, मोह किए थे तब। साधारण ही मोह कर लो। एक युवक आपके पड़ोस में बसता है, रोज दिखाई देता है, कोई मोह नहीं। एक दिन आमने सामने बैठ गए, दोनों मीठी मीठी बातें किए, दोनों के लिए दोनों काम किए, मोह हो गया। अब उसको देखे बिना नहीं रह पाते। ये क्यों? मोह हो गया। कहीं वो उलट गया तो और पीड़ा हुई, बैरी हो गया तो और पीड़ा हुई। मोह सारे दुखों की जड़ है। मोह से बचाओ अपने को, विवेक से जियो। शून्य महल में देना वार ले। शून्य महल में देना वारने का अर्थ है संकल्प शून्य अवस्था में स्थित हो जाना, कुछ न सोचना, परम ध्यान है। और ये संप्रदाय विहीन है। आपको मैं कहूं कि सब ध्यान करो, और यहाँ कोई कबीर का ध्यान, कोई राम का ध्यान, कोई बुद्ध का ध्यान, कोई कृष्ण का ध्यान, कोई शिव का ध्यान करता है, कोई ज्योति का ध्यान, कोई नाद का ध्यान, कोई शब्द का ध्यान। मैंने कहा है आप कुछ न सोचो, सारा सोचना बंद कर दो। और मान लो आपने सारा सोचना बंद कर दिया, तब क्या रहा? न कबीर रहे, न राम, न कृष्ण, न शिव, न ज्योति, न नाद, न बिंद, कुछ नहीं, सन्नाटा, शांत। इस संप्रदाय से ऊपर ध्यान है। कबीर का ध्यान कबीर पंथियों की संप्रदाय का विषय है। राम का ध्यान रामानंदियों की संप्रदाय का विषय है। कृष्ण का ध्यान कृष्ण पंथियों के संप्रदाय का विषय है। ऐसे ऐसे सब समझ लो। ज्योतिनाद बिंदु तो संप्रदाय नहीं है, लेकिन ज्योतिनाद बिंदु भी जड़ है। आंखें बंद की तो गर्मी दिखाई दी, वो ज्योति तो आंख की गर्मी है। कानों को बंद किया, शब्द सुनाई देता है, वो नसों की झनकार है। ये सब जड़ है, भास अध्यास है। जब सारा दृश्य शांत हो गया तब यह असली ध्यान है। दृश्य का अंत, दृष्टा और दृश्य दो है। दृष्टा आत्मा है, दृश्य ये जगत प्रपंच है। और जगत प्रपंच हमारे सामने होता है मन द्वारा। मन एक छेद है, उसी से हम दुनिया को देखते हैं। गाढ़ी नींद में वो छेद बंद हो जाता है तो हम कुछ नहीं देखते। मन को ठीक कर लिया, मन को शांत कर लिया, उसकी सृष्टि शांत हो गई, उसका भावचक्र शांत हो गया। शून्य महल में देना वार ले,
शून्य महल में दीपक जला दो। शून्य महल है चित्त शांत अवस्था, उसमें ज्ञान का दीपक जला लो। आसन से मत डोल रहे, और इस आसन से मत डोलो। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो विचले नहीं लेव परख पद सोए। श्री पूर्ण साहब ने कहा हंस और समाधि एक। हंस नाम आत्मा चेतन, समाधि का मतलब है शांति अवस्था। चेतन आत्म शांत हो और सदा रहे, एक रस रहे, ऐसे विचलित न हो, ये पारक पद है। पारक ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप हैं, अपने आप में टिक जाए, पारक में ही ठहरना है। और बह रहे मन में तो पारक में कहाँ ठहरे? स्वाद में, गंध में, रस में, स्पर्श में, मान बढ़ाई में बह रहे, जो जो ख्याल आए उसमें बह रहे, तो कहाँ पारक में ठहरेंगे? ब्रह्म में कहाँ लीन होंगे? आत्मा में कहाँ लीन होंगे? मन को संभालो। शून्य महल में देना बार ले, आसन से मत डोल रहे। रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। रंग महल ये शरीर है, इसमें अनमोल पीऊ आत्मा मिल गया। ये रंग महल शरीर को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। श्रृंगार रस के कवियों ने इसको बहुत वर्णन किया है, सौंदर्य और काम का आकार बना दिया है। श्रृंगारिक दृष्टि से इसको देखो, हाथ पैर नाक कान बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़ी कमनीय हैं। और तात्विक दृष्टि से देखो तो ये कणों का प्रवाह है, और मोटी दृष्टि से देखो तो मिट्टी का पिंड है, और मोटी दृष्टि से देखो तो टट्टी पेशाब की टोकरी है। विवेक की दृष्टि से देखो तो ये कल्याण का साधन है। जिस दृष्टिकोण से शरीर को देखो, कई दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है, लेकिन तथ्यतः ये मिट्टी है और इसके द्वारा हम कल्याण कर सकते हैं। वो काम न करके इसके द्वारा उत्पात करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। बीड़ी से कोई लाभ हो पियो। मैं तो आज से 30 वर्ष पूर्व पूछा करता था, कोई मिले बीड़ी पीते हो? हाँ साहब पीता हूँ। क्या फायदा होता है? फायदा तो नहीं होता है। इलाहाबाद में जब आया, संस्था कायम किया, बहुत से लोग मिले, अपरिचित लोग। क्या नशा लेते हो? तम्बाकू खाते। तम्बाकू क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता है। क्यों खाते हो? आदत पड़ गई। तो एक सज्जन हमारे साथ रहे, वो कहें आप जिससे पूछते हैं सब लाजवाब हो जाते हैं, सब कहते कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बढ़िया आप काम करते हैं, इनको जगा रहे हैं। हम कहीं जगा रहे हैं, वो जागते हैं कि नहीं पता नहीं। शरीर में करोड़ों उपाधियां पैदा क्यों करते हो? तम्बाकू, बीड़ी, गुड़ाखू, गुटखा, शराब, कबाब खा पी करके क्यों नष्ट हो रहे हो? इतना भी नहीं सुधारोगे तो क्या सुधारोगे? गृहस्थी में रह करके कोई नशा से भी अलग न रहे तो क्या और उन्नत करेगा? पुरानी घटना है, तब थोड़ा समाज रहता था, तो कुछ मैं बातें कह रहा था, तो उसमें कह रहा था बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो एक बूढ़े बैठे रहे, कहे साहब आप बीड़ी के पीछे आप पड़े हैं? अरे ऊंची बात बताइए, हम के ब्रह्मचारी हो जाओ। कहे महाराज ये तो बड़ा कठिन है, और 70 वर्ष के थे। हम के बीच की बात कहूँ? नहीं महाराज, अब बीच भी होगी, बीड़ी से तो ऊंचे होगा। तो पहली बात तो यह है कि अपने दरवाजे को साफ सुथरा रखो, अपने मन को, वाणी को, कर्मों को साफ सुथरा रखो। मुंह में गंदा क्यों डालते हो? दाल भात खाए पेट भर, थरिया भर दाल भात खा गए, तब उठे तो तम्बाकू मुंह में डाल ली। भात से पेट नहीं भरा था, तम्बाकू डाल ली। बीड़ी खोस ली मुंह में, जो पाया वो मुंह में झोंकते जाते हैं।
कुछ होश वास नहीं क्या डालना चाहिए, और बनते हैं सब बड़े बुद्धिमान। पवित्र करो जीवन को। कहाँ कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। साहब कहते हैं आनंद हो गया, अनहद ढोल बज रहा है, अनाहत नाद। आहत कहते हैं चोट खाया हुआ, अनाहत कहते हैं जो चोट खाया न हो। नाद जितने होते हैं आहत है चोट से। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि बिना चोट के आवाज़ नहीं होती है। दो वस्तुओं की टक्कर में वहाँ के पदार्थ आगे सरक जाते हैं तो तरंग उठती है, और वो तरंग आपके कान पर पड़ती है, वही उसी से आप शब्द सुनते हैं। हमारे ओष्ठ, दंत, तालु, जीवा टकराते हैं। इनके टकराने से मुंह का हवा बाहर आ जाती है, और वो बाहर हवा में तरंग उठती है, अब आपके कान के पर्दे पर पड़ती तो आप सुनते हैं। अगर टकराहट ना हो तो आवाज़ नहीं होगी। हवा से रहित जगह में रखी हुई घंटी हिलाने पर आवाज़ नहीं होगी। हवा रहित, बिल्कुल हवा रहित है तो नहीं होगी। इसलिए जितनी आवाज़ है सब आहत है, अनाहत नहीं है। कान बंद करने पर जो नाद सुनाई देता है उसके लिए रूढ़ी है, वो अनाहत है। बाहर से तो चोट नहीं दी जाती है, लेकिन अंदर में नसें फैली हैं, उन नसों में रक्त बहन होता है, इसलिए वहाँ भी चोट से ही आवाज़ होती है। इसलिए कान बंद करके जो आवाज़ सुनते हैं वो मन रोकने के एक छोटा साधन है, फिर उसको भी छोड़ देना चाहिए और दृष्टाभ्यास करना चाहिए। मन का साक्षी बन करके शांत होना। असली अनाहत नाद है अनुभव। हमारा अनुभव आज तक क्या है? काम वासना का, क्रोध का, द्वेष का, चिंता का, उद्वेग का, कलह का, लड़ाई झगड़ा का, मारकाट का, लाग डांट का, ये कूड़ा कचरा का अनुभव है। जब ये हट जाए, चित्त निर्मल, मन शांत, तो उस समय का जो अनुभव होगा वो अनाहत नाद है। वो देखेगा, देखो लोग बैठे लेकिन नहीं बैठे, मैं देख रहा हूँ, देखते हुए भी वो नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, जानते हुए नहीं जानता, वो अपनी दशा में रहता है, समझता है तमाशा है, तमाशा खारिज हो जाएगा। पके बाल वाले यहाँ जितने बैठे हैं ध्यान दें, आज से 60 वर्ष के पूर्व जो मिले थे आज कौन है उनके साथ? बहुत से खो गए। जो सुंदर सुंदर थे आज कुरूप हो गए। जिनके ऊपर आप कभी फिदा हुए थे अब उनसे घृणा कर रहे हैं। जब आरंभिक विवाह के बाद आरंभिक काल में युवक युवती पति पत्नी इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं और कुछ दिन में एक दूसरे को नरक मानने लगते। देखना नहीं चाहते, झगड़ते हैं, कलह करते हैं। ये दुनिया की चीज है। ये कूड़ा कबाड़ का अनुभव सबको है, और कुल कूड़ा कबाड़ का परिणाम है दुख का अनुभव। निर्धन दुखी है, धनी दुखी है, सपत्नीक दुखी है, अपत्नीक दुखी है, बच्चे रहित लोग दुखी हैं, बच्चे वाले दुखी हैं, सब दुखी है। चपरासी दुखी है, कमिश्नर और ज्यादा दुखी है, सब दुख से भरे हैं। क्यों? मन साफ नहीं, मन में गंदगी भरी है, अनुभव खराब है। अनाहत नाद है, बाजत अनहद ढोल रे। अब अंदर में अनहद ढोल बज रही है, सब समय आनंद। हानि है ही नहीं है, लाभ कुछ नहीं है, दोनों झूठ है। क्या बिछुड़ गया, क्या मिल गया? किसने हमारी प्रार्थना की, किसने गाली दी? खूब गाली दे जो गाली दे रहा है। मुझे गाली देने वाले को धन्यवाद, और डबल गाली दे, ट्रिपल गाली दे, मैं मस्त हूं, आदर से सुनने के तैयार हूं। क्या धरा है इस कूड़ा कचरा संसार में? मेरा नुकसान क्या हो जाएगा? लड़का कहा नहीं मानता, न माने, खुश रहे हो। मुझे कोई कोशिश नहीं कि लड़का कहा माने।
सब सुखी रहें, सबके लिए हित कामना, मन बिल्कुल निर्मल। ये छूट जाने वाली दुनिया के लिए रोना, कुछ रहेगा साथ में? सब क्षणिक 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 भागता चला जा रहा है, सारा कूड़ा कचरा संसार। पूरे संसार में कूड़ा कचरा के अलावा क्या है? शरीर मेरा कूड़ा कचरा है। इस कूड़ा कचरा के लिए कुछ कूड़ा कचरा रखना पड़ता है, लेकिन अंत में सब कूड़ा कचरा है। जो पवित्र है, निर्मल है, दिव्य है, वो आपका अस्तित्व है। अपने को भूल गए हैं। आप परमानंद स्वरूप है, परम कल्याण में है, परम सुख स्वरूप है, लेकिन दरिद्र बने हैं। एक कूड़ा कचरा में मन रमा रमा करके दुखी है, रो रहे हैं, हरदम रो रहे हैं। क्या जीवन है? जगो, जहां रहो सबकी सेवा करो जो बन सके, सबसे प्रेम से बोलो, समता से रहो, अनुकूल प्रतिकूल दोनों में समता से रहो। अनुकूल में फूलो ना, प्रतिकूल में पचको ना। अस्तित्व पा करके खुश ना हो जाओ और निंदा पा करके दुखी ना हो। निंदा करने वाले को धन्यवाद दो। मेहतर माता ने मेरी टट्टी को अपने हाथ से धोया था। निंदक मेरी टट्टी को अपने मुंह से धोता है। मेरी गंदगी को कह करके अपने मुंह से धोता है। इसलिए मेरा निंदक बुरा नहीं, मैं निंदक न बनूं। अंदर से मजबूत होके सुखी होगे। बड़ी बिल्डिंग बना के सुखी नहीं होगे, बढ़िया कार खरीद करके सुखी नहीं होगे, लड़के बच्चों की लाइन लगा के सुखी नहीं होगे। कुछ सूरवीर अभी भी इस जमाने में हैं जो बच्चों की लंबी लाइन लगाते हैं। आज एक दो बहुत, एक काफी है, दो भी नहीं। मध्य प्रदेश में था तो एक भगत के यहाँ गया, तो उस समय भक्तों के यहाँ जाता था बैठने। अब भाई नहीं जा पाता हूँ। ध्यान दो, सब लोग ध्यान दिए रहे, हमसे कोई कहा नहीं हमारे घर जाओ। आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, बस वही घर समझो। अब ये उम्र 80 के किनारे है, 79 चल रही है, 80 के किनारे है। और इतनी उम्र में इतना घूमता हूँ, काम करता हूँ, साथ साथ लिख भी रहा हूँ। आप लोगों के बीच में बोलता हूँ, आवासन पर लिखता भी हूँ। इसमें पलटू साहब की वाणी पर टीका लिख रहा हूँ। बड़ी अद्भुत पुस्तक है, जब कभी आएगी देखेंगे, क्या पूछना। इतना कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। अब घर घर में नहीं घूमता हूँ। पधरौनी चक्कर अब छोड़ दो। वो जमाना था, गया बैठा, कई लड़के सब आगे पीछे, तर ऊपर बच्चे रहे, सब बंदगी करने लगे। मैंने कहा सब तुम्हारे बच्चे हैं? कि हाँ सर। हमने कहा कितने हैं? उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। तो कहे साहब रात में इनको बिस्तर पर लेटा के गिन लेती हूँ। 70 ऊपर, 1 डेढ़ 2 वर्ष के अंदर में सब। और अब बच्चे तो सो गए, कहीं कहीं कोई रसोई घर में सो गया, कहीं ड्यूटी में सो गया, कहीं दरवाजे पर सो गया, कहीं बाहर सो गया। सबको ला के खाट पर लेटा देती हूँ, गिन लेती हूँ, तब सोती हूँ। तो ऐसे सूरवीर आज भी हैं। 1-2 बच्चा काफ़ी है। यद्यपि एक कबीरपंथी महंत ने लिखा है कि कबीरपंथियों को बच्चा ज़्यादा पैदा करना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या कम है। लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। ये क्वालिटी की विशेषता, क्वांटिटी की नहीं। गणना में कितने, इसका क्या महत्व है? बच्चे कम पैदा करो, 1 काफ़ी है। और जिनके बच्चे न हों, गांव वालों को तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो गांव वाले कहते वो निर्वंशी हैं। जिनके लड़के नहीं वो निर्वंशी हैं, उनका मुंह देखना पाप है। तो महात्माओं को देखने आप क्यों आते हैं? इनके कौन वंश है? और देखना हो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में देती है। वंश से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। गृहस्थी में बच्चे होते ही हैं और उनको पालो पोसो, और जिनके नहीं हो
वे और सुखी रहेंगे समझदार हो तो। अपना तन मन धन सन्मार्ग में लगा के कल्याण करें। तो मैंने शुरू किया था कि परमात्मा हम खोजते हैं, खोजने के विषय नहीं, रुकने के विषय है। समझो आप परमात्मा रूप हो, सबको परमात्मा समझो, सबको देवी देवता समझो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, मीठा बर्ताव करो। संकल्प ले लो आज से कट नहीं कहोगे। परिवार में जो आप सन्न फन्न करते रहते हो, घर में घुसे मालूम होता सांप घुसा है, जैसे घर में घुसे सांप पर तनक रहे हैं। एक बहुत गलत आदत है। घर में घुसो तो घर वाले आपके खुश हो जाए। ऐसा सौम्य रहो, मीठे रहो। सुख मन की पवित्रता और संयम में, चीज़ों में नहीं। चीज़ें कम बेस होती हैं, चीज़ें भी चाहे उपयोग करो। पैसा है तो गाड़ी खरीदो, गाड़ियाँ बन रही, कौन खरीदेगा? लेकिन जिनके पैसा नहीं है वो गाड़ी के लिए चिंता न करे। मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ मैं गाड़ी खरीदूँ, कभी नहीं सोचता। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, लेकिन मैं महासुखी हूँ। भगत लोग लाते गाड़ी पर बैठ लेता हूँ, ट्रेन पर बैठ लेता हूँ, बस पर बैठ लूँगा, पैदल चल लूँगा जितना मन पड़ेगा। खूब सुखी हूँ। आप लोगों के पास पैसे हैं तो खरीद लिया करो, लेकिन ललचाओ ना। अपना नहीं है और दूसरे को देख देख के ललचा रहे हैं तो दुखी रहोगे और क्या रहोगे। बादशाह कौन है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह। तो कहते साधु के लिए है, तो ठीक है गृहस्थ लोग दुखी रहें। फिर ये साधु गृहस्थ के लिए नहीं है। जो ऐसा रहे वही सुखी रहेगा। गृहस्थी में हो, कमाओ, खाओ, खिलाओ, सेवा करो और निर्चाह रहो। पत्नी से, पति से, पुत्र से, भाई से, देवरान से, जेठान से, सबसे इच्छा रहित रहो। सेवा करो और कुछ न चाहो, आपकी सेवा अपने आप होगी। सुख का रास्ता है अंतर को पवित्र करना और अंतरात्मा को पहचानना। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप तुच्छ नहीं हैं, भटकें मत। इस पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यहाँ पर तो देख, तो शरीर और शरीर संबंधी प्राणी और पदार्थ एक दिन संबंध टूटना है। इनमें से कोई स्थायी रह नहीं सकता, अमर हो नहीं सकता। अमर है व्यक्ति की अपनी आत्मा, व्यक्ति की अपनी चेतना, अपना आपन। उसे आप कुछ भी कहें, राम कहें, रहीम कहें, खुदा कहें, गाड कहें, रूज कहें, तोड़ कहें, आपकी मर्जी। शब्दों में अटकना नहीं। शब्दों में हम अटक जाते हैं, गड़बड़ी यही हो जाती है। इसलिए कभी भी हट ये न करें कि अमुक शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। किसी ने राम कह दिया, किसी ने रहीम कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया। हम कहते हैं ये राम कहने वाले ये हमारे नहीं, ये रहीम कहने वाले हमारे नहीं, ये खुदा कहने वाले, गाड कहने वाले हमारे नहीं। तथ्य तो एक ही है। किसी वस्तु के अनेक नाम हो जाने से तथ्य में अंतर थोड़े पड़ जाता है। तथ्य तो ये वही एक है। तथ्य को देखें कि जिसके लिए इंगित किया जा रहा है वो वस्तु क्या है। मैं अपने मूल स्थान पर आता हूं। चाहे कहते हैं कहूँ अमर काकू लागा, ऐ अमरनाथी चेतन जी तुम कहाँ लग रहे हो? क्या तुम्हें अपने आपा का बोध है? अपनी वास्तविकता का पता है? यदि वास्तविकता का पता होता तो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के लिए झूठ न बोलते, गलत काम न करते, कहीं आसक्त न होते। वास्तविकता का पता नहीं होता है, आदमी होश में नहीं रहता है, इसीलिए तो बेईमानी करता है। आदमी के तो ऐसा है कि दूसरे को तकलीफ हो, भले हो, मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, दूसरे की हानि होती हो तो हो, मेरा लाभ हो। दूसरे को दुख मिलता हो तो मिले, मुझे सुख मिले। दूसरों को सुविधा मिलती हो तो मिले, न आया हुआ हो। ये जो सुख किसी की आंखों में आंसू ला करके आया है, वह सुख अंत में दुख में ही बदलेगा। ये प्रयास करें कि हम किसी का भला कर सके या न कर सके,
कम से कम हम किसी का बुरा तो न करें। अभी हम सहारनपुर में आ रहे थे तो 4 दिन पहले हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी के सामने एक जा रहा था ट्रक पीछे तो कुछ लिखा रहता है। उस ट्रक के पीछे एक दोहा लिखा था, दोहा कहिए, शेर कहिए, कुछ भी कहिए। मैं देखा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लिखा था, मुझे गम नहीं कि मेरा भला ना हो, पर मेरी तमन्ना है कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। ये 2 पंक्ति हम याद कर लें कि मुझे गम नहीं कि मेरा भला ना हो, पर मेरी तमन्ना है मुझसे किसी का बुरा ना हो। कोई किसी का बुरा ना करे, कोई किसी को चोट न पहुंचाए, कोई किसी को दुख न दे, तो संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। दुख यह है, हम संसार को बनाए हैं नरक और मरने के बाद कामना करते हैं स्वर्ग की। भगवान की भक्ति बहुत है, धर्म की चर्चा बहुत है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ गली गली में भगवान है, गली गली में धर्म की चर्चा है और सब धार्मिक है। लेकिन दुनिया में जीना कैसे चाहिए ये मालूम नहीं है। हम कौन बड़े धार्मिक, बड़े पुजारी हैं, थूकने की भी अकल हमें नहीं है, सड़क में थूक रहे हैं। चट्टी करने की भी अकल नहीं, कहाँ चट्टी करना चाहिए, सड़क किनारे चट्टी कर रहे हैं। किताब करने की भी अकल नहीं है। भगवान के भगत है, ये भक्ति काम नहीं जाएगी। जिस आदमी को थूकने की भी अकल नहीं है, वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? पान खा लिए, पान खाकर जाए, क्या करें? पवित्र और मरने के बाद कामना करते हैं स्वर्ग के धोखे में मत रहिए। अगर धरती में ठीक से जीना सीखे और धरती को स्वर्ग बना लें तो मरने के बाद स्वर्ग की कामना करने की आवश्यकता नहीं। और आकाश में के स्वर्ग है भी नहीं जहां जाना चाहते हो आप, धरती में ही पूर्ण विश्वास हो खुदा है तो मलेक से किसे कहोगे, काफिर किसे कहोगे, नास्तिक किसे कहोगे? पूर्ण विश्वास हो जाए सर्वम खत्विदम ब्रह्म कर्म में भगवान है तो नास्तिक कौन हो गया, धर्मद्रोही कौन हो गए? तो किसे पहुंचाओगे? जबान से कहना अलग बात है, आचरण उतारना बड़ा कठिन होता है और आवश्यकता है आचरण उतारने की। पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, इन विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। आत्मा कहने वाला आत्मा, जो पूछ रहा है, बोल रहा है, वो खुद आत्मा है। मैं कौन हूं ऐसा पूछने वाला खुद आत्मा है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, अपना आपा, अपना स्वत्व, अपना होना। आप हैं, आप आत्मा हैं। ये आत्मा चेतन है, अविनाशी है, नित्य है। इसका प्रमाण क्या है? इस जीवन में आप जब से होश में आए हैं, उनमें से बहुत सी बातों की स्मृतियां, कोई 80 वर्ष का आदमी है 70-75 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। अगर आप तत्वों के कण होते तो बदल गए होते।
शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं, किंतु 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। दूसरी बात, चेतना एक गुण है और गुण द्रव्य में रहता है। जैसे शीतलता एक गुण है, वो जल में रहता है। गर्मी एक गुण है जो आग में रहती है। इसी प्रकार चेतना एक गुण है, वो किस में रहता है? चेतना रूपी गुण किस द्रव्य का है? मिट्टी, पानी, आग, हवा में चेतना नहीं है। और वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रोडियम, ये सब में भी चेतना नहीं। 100 से अधिक तत्वों का निर्धारण वैज्ञानिक करते हैं, उनमें कहीं चेतना नहीं है। जड़ तत्वों में चेतना नहीं है तो जड़ तत्वों के संयोग से चेतना कैसे आएगी? चेतना एक स्वतंत्र गुण है। उसका द्रव्य क्या है? जीव, जिसको हम आत्मा कहते हैं। भौतिक पदार्थों से चेतन जीव एकदम विलक्षण है। विलक्षण होने से स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, वो अनादि है और नित्य है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं। अमृत वस्तु ही आत्मा है, इसका मरण नहीं होता है। ना जायते मृत्यु वापि पश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, अजो नित्य शास्त्रों पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये श्रुति वचन है। न जायते, आत्मा जन्मता नहीं, न मृते, मरता नहीं। न जायते मृते व विपश्चित, विपश्चित ज्ञानवान चेतन आत्मा, जन्मता मरता नहीं। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कुतश्चित कश्चित से न बभू, कोई किसी से पैदा नहीं होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से पैदा नहीं होता है, या आत्मा किसी परमात्मा से नहीं पैदा होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से, न बभू नहीं पैदा होता है। जो आप सुनते हैं जीव ईश्वर का अंश है, ये भावुकता है। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब अंश है तो अविनाशी कैसे होगा, और अविनाशी है तो अंश कैसे होगा? दुनिया में एक उदाहरण नहीं है जो अंश हो और अविनाशी हो। अंश होगा और टुकड़ा होगा, टूटा होगा, अविनाशी कैसे होगा? 10 हाथ की एक चद्दर है, एक फिट काट दी गई, तो जो 10 हाथ की चद्दर है वो अंशी है और 1 फीट अंश है। तो न चद्दर अविनाशी है और न जो 1 फीट अंश कटा हुआ अविनाशी है। एक घड़ा पानी है, उसमें 1 गिलास पानी निकाल लिया गया, तो घड़ा भर पानी अंशी है और गिलास पानी अंश है। इसलिए घड़ा का पानी अविनाशी नहीं है और गिलास का पानी भी अविनाशी नहीं है, विकारी है। जो टूट के अलग हो जाए अविनाशी नहीं होता है। अगर परमात्मा से टूट करके आत्मा बना तो न परमात्मा अविनाशी है न आत्मा अविनाशी है, दोनों नाशवान। अंशांशी भाव परिवर्तनशील वस्तुओं में होता है। अखंड अविनाशी तत्व में अंशांशी नहीं होता। अविनाशी वह होता है जो अखंड हो, और जो अखंड होता है वो टूटता नहीं है। अंश कैसे होगा?
इसलिए ऋषि कहते हैं नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कोई किसी से पैदा नहीं हुआ। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणों, ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीर है, शरीर के नाश होने से इसका नाश नहीं होता है। वैष्णव में जो द्वैतवादी हैं वो कभी नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है, विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं। इसलिए अंशांशी भाव एक संप्रदाय है, न कि सार्वभौमिक विचार है। गीता में जो ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातना कहा गया और रामचरितमानस में ईश्वरंश जीव विनाशी, ये विशिष्टाद्वैत का मत है, द्वैत का मत नहीं है। अयोध्या में वैष्णव का गढ़ है, लेकिन विशिष्टाद्वैत के अलावा वैष्णव लोग कभी नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी है, किसी का अंश नहीं है। दयानंद सरस्वती नहीं मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए जीव ईश्वर का अंश है, ये एक संप्रदाय का कथन है, सबका कथन नहीं। और तर्क और युक्ति से तो बिल्कुल गलत है। जब अविनाशी है तो अंश कैसे, अब अंश है तो अविनाशी कैसे? अंश तो टुकड़ा को कहते, टूटे हुए को कहते हैं। क्या परमात्मा टूट टूट करके जीव बन गया? इसलिए अंशांशी भाव काल्पनिक। जीव अविनाशी है, नित्य है, अजर अमर है, और पुनर्जन्म के प्रवाह में वो बहता है। जो जन्म लेता वही मरता है, जो मरता वही जन्म लेता है। जो पानी बरस करके पृथ्वी पर आया है वही सूख करके आकाश में चला जाता है, और वही फिर बादल बन करके बरसता है। वही तारे रात में दिखाई देते हैं, दिन में छिप जाते हैं, रात में फिर दिखाई देते हैं। सूरज के प्रकाश के कारण तारे दिखते नहीं। सूरज का प्रकाश जब नहीं रहता तो तारे दिखने लगते हैं, कोई नए तारे बन के नहीं आते हैं। सत्ता नित्य है, ये विज्ञान सम्मत बात है कि दुनिया में एक नया कण बनता नहीं है, और जो है वो मिटता नहीं, केवल परिवर्तित होता है, बदल जाता है। जैसे कल आप सत्संग में थे, उठ के चले गए थे, यहां सुना हो गया था, फिर आज आ गए। इसी प्रकार बनना, बिगड़ना, मिलना, छुटना, बिखर जाना, इकट्ठा हो जाना, ये होता है। लेकिन सत्ता न मिटती है न बनती, सत्ता नित्य है। जड़ और चेतन ये दोनों नित्य है। जड़ और चेतन मूल है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन मूल है, और इनका मूल कोई नहीं, ये अमूल है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। जड़ बिना जड़ की होती। जड़ और चेतन दोनों जगत के मूल हैं, और जड़ चेतन का मूल कोई नहीं। जड़ चेतन स्वयं है, अनादि है, स्वयंभू है। यह चेतन कर्म संस्कार बस देह धरता और छोड़ता है। वेदों में पुनर्जन्म के संकेत हैं, विवरण नहीं है। कुरान शरीफ में भी पुनर्जन्म के संकेत हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि ईश्वर जिन पर नाराज हुआ उनमें से कुछ को बंदर और कुछ को सूअर बना दिया। तो नाराज ईश्वर किस पर हो सकता है? जो देहधारी हो, गलत काम किया हो। देह धरे बिना कोई गलत सही काम नहीं कर सकता है। तो देह धरा हो कोई और गलत किया हो तो उसको सूअर बंदर बना दिया, तो पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया। आदमी ने गलती की तो उसको सूअर बना दिया और बंदर बना दिया। हम चु सब जा बारहा रोईदम हफ्त शब्द हफ्तात कालिद हम, ये रूमी साहब ने कहा। रूमी साहब
ईरान के एक बहुत बड़े संत थे और विद्वान थे, दोनों थे। उन्होंने कहा है कि हम 770 बार शरीर धारण करके घास फूस की तरह उग चुके हैं। हम चु सब्जा बारहा रोईदम, सब्जा घास फूस, रोहित पैदा होना, इसको संस्कृत में रोहित कहते, उठना उगना। रोहित रोहित एक ही बात है। घास फूस की तरह उगे। हफ्त सद हफ्ताद, हफ्त नाम 7, सद नाम 100, हफ्ताद नाम 70, 770 बार हम जन्म ले चुके। ये फारसी भाषा की कविता है। हफ्त दो हफ्ताद भी पाठांतर है। हफ्त दो हफ्ताद का अर्थ होता है 84। हफ्त 7, 2, 7 दूना 14, और हफ्ताद 70, 70 और 14 84। 84 चक्कर में हम भटक भटक करके घास फूस की तरह उग चुके हैं। ये रूमी साहब कहते हैं। हदीस में मुसलमानों के जो हदीस ग्रंथ हैं, हदीस बहुत है, तो हदीस ग्रंथों में भी ऐसी चर्चा आई है। एक धनी आदमी था और उसके दरवाजे पर एक असमर्थ व्यक्ति पड़ा था, तो उसको भोजन नहीं देता था, बड़ा कठोर था। घर भोजन का खुरचन, बटलोई का खुरचन, सड़ा गला, चला जुला, नौकरानी ला करके उसके सामने डाल दे, वही वो खा ले। दोनों मरे, वो सेठ मरा और अपाहिज भी मरा। तो अपाहिज स्वर्ग में गया और सेठ नरक में गया, और स्वर्ग नरक का आमने सामने दर्शन होता है। तो अपाहिज तो दिव्य शरीर धारण करके खुदा की गोद में बैठा है, और जो सेठ है वो नरक की आग में जल रहा है। तो सेठ कहता, भाई तुम अपनी शीतलता मुझे भी कुछ दे दो, मैं बहुत जल रहा हूं। तो खुदा ने कहा, तुम्हारे सुख का समय खत्म हो गया, तुम इसको भिक्षा तक नहीं देते थे, अब रो रहे हो। तब उसने कहा कि दुनिया में जाने वालों, हमारे परिवार वालों को बताना कि मैं जल रहा हूं, ऐसा काम कोई न करे। तो सत्योपदेश देने के लिए काल्पनिक कहानी है। इससे भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है कि दुनिया में जाने वालों, हमारे घर वालों को चिता देना, इसका मतलब नरक से भी निकल करके दुनिया में लोग जाते हैं। तो इस प्रकार इस्लाम में भी पुनर्जन्म के बीज हैं, लेकिन इस पर वहां गहन चिंतन नहीं हुआ, इसलिए विकसित नहीं हुआ। आर्य परंपरा में, ब्राह्मण श्रवण सिद्धनाथ संत परंपरा में इसका विकास हुआ, और पुनर्जन्म सिद्धांत पर काफी साफ भारतीय परंपरा में निर्णय हुआ। पुनर्जन्म को माने बिना सचैतन्य सृष्टि का समाधान नहीं हो सकता है। एक आदमी जन्म से ही रोगी और एक आदमी जन्म से निरोगी है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो किस पाप पुण्य का फल दोनों को मिला? एक जन्म से ही रोगी है, क्यों? कौन सा पाप किया था? क्योंकि दुनिया में वो जन्मा नहीं, अभी पहली बार जन्मा है। एक आदमी, एक जीव झोपड़ी में जन्मा दिया गया और एक महल में, अरबों की संपत्ति है महल में, और झोपड़ी में खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसा ईश्वर क्यों किया? इस पर व्यंग है। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो कहते हैं ईश्वर ने ऐसे ही सबको जन्मा दिया, वो परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, पहले पढ़ाओ तब परीक्षा लो। जब पढ़ाई ही नहीं तो परीक्षा लेने के अधिकारी आप कैसे हैं? आज तक आपने दे ही नहीं दिया, पहली बार दे रहे हैं।
तो आपका क्या अधिकार है किसी को आप रोगी बना दे, कोढ़ी बना दे, दरिद्र बना दे? तो पुनर्जन्म माने बिना इसका समाधान कोई कर ही नहीं सकता है। पुनर्जन्म सिद्धांत से बात साफ है। कोई कोढ़ी है, अपने पहले जन्म का कर्म है उसका। कोई दरिद्र है, अपने कर्मों का फल है। धनी है, अपने कर्मों का फल है। तो दुनिया में जो उपलब्धियां अनुपलब्धियां हैं, अपने कर्मों का फल है। ये मानने पर समाधान हो जाता है। लेकिन ईश्वर ने एकाएक दरिद्र और धनी बना दिया, रोगी निरोगी बना दिया, तो उसने ठकुराई की। ठकुराई का अर्थ होता है जो बिना हेतु के बात करे और काम करे, पेल करके, हट करके। ठाकुर, बस ठाकुर राजा कहे सुने आओ, ठाकुर जो करे वही मानना पड़ता है। ये ठकुराई करना, जबरदस्ती करना। ठकुराई नाम जबरदस्ती। न्यान कीन कीन ठकुराई, बिन कीने लिख दिन बुराई। ठकुराई पर एक कहानी है। आप लोग तो आलू पैदा करते हैं, जानते हैं। आलू जमीन में ऊपरे होता है। आलू खूब बढ़िया हुआ। एक ठाकुर जी थे, तो वो एक किसान के खेत में जाएं फुरहरी सुबह और बैठ जाएं और उंगली से आलू निकाल निकाल करके कोट की जेब में भर लें और दरवाजे पर आवें तो आग में सेक सेक करके खाएं। उनकी जीभ में लग गया था आलू। तो किसान देखा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो काफी निकल जा रहा है, कौन निकालता है? तो रात ही में आकर के किसान खेत में एक जगह लेट गया। अब ये टाइम से आए ठाकुर जी, बैठे आलू निकालने लगे। तो उठा, कहा ठाकुर साहब ये आपका काम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा चुप बदमाश, मैं टट्टी कर रहा हूं। ये हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? तो कहा दे एक टट्टी पड़ी है, तो सूखी टट्टी पड़ी थी। ये हुजूर ये तो सूखी है, मैं ठाकुर हूं, सूखी अग्गू गेली अग्गू। ठाकुर किसी प्रकार टट्टी कर सकते। ठकुराई है, जबरदस्ती। तो ईश्वर ने किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को संपन्न बना दिया, ठकुराई किया, विवेक का काम नहीं किया। लेकिन पुनर्जन्म में अपने कर्म सिद्धांत का फल मिला, ये समाधान है। और पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिना वासना के देह नहीं होती है। बिना बीज के वृक्ष होता है? बिना वृक्ष के बीज होता है? वृक्ष के बीज, बीज से वृक्ष, ये सदैव प्रवाह रूप अनादि अनंत है। कर्म के बिना देह नहीं, देह के बिना कर्म नहीं। ये देह मेरी है तो निश्चित है पहले कर्म थे तब देह बनी है। देह है तो कर्म फिर बनेंगे, तो फिर देह बनेंगे। अगर कोई मोक्ष चाहे तो कर्म न बनावे, राग द्वेष त्याग दे। राग द्वेष से कर्म बंधन बनते हैं, राग द्वेष त्याग देने से कर्म बंधन नहीं बनते। तो राग द्वेष का त्याग करना मोक्ष का साधन है। और राग द्वेष में जब तक पड़ा है जीव तब तक कर्म बंधन में पड़ा है और पुनर्जन्म चक्कर में घूमता है। पुनर्जन्म में कर्म फल भोग आते हैं। अपने कर्मों का फल भोग सबके सामने आता है। जो करो सो भरो। पाप पुण्य 2 कर्म होते हैं, ये सब जानते हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है? लोग तो ईश्वर और देवता के नाम पर निरीह प्राणियों का गला काटना भी धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदायों का ढकोसला है। अपनी जीभ लपलपाती है मांस खाने के लिए, तो धार्मिक भी बन जाते हैं कि हम भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं, देवता को अर्पित करके खा रहे हैं। तो भगवान और देवता का नाम ले लो तो चाहे जो करो सब चलता है। ये धांधलेबाजी है।
लेकिन कोई ईश्वर, कोई देवता कठोर नहीं होता है। साधारण आदमी भी कठोर नहीं होता है, किसी प्राणी की हत्या पसंद नहीं कर सकता। तो ईश्वर और देवता कैसे पसंद करेगा किसी की हत्या? इसलिए ईश्वर और देवता के नाम पर जो जीववध करते हैं वो जबरदस्ती करते हैं। ईश्वर और देवता के सिद्धांत को समझते ही नहीं। ईश्वर तो दयालु होगा, दया, और देवता दयालु होगा, तो जीव हत्या कैसे पसंद करेगा? इसलिए जीव हत्या कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। धर्म क्या है? ईश्वर में कई बार कहा हूं, संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए दयाशील का बर्ताव। पाप क्या है? अपने इंद्रियों को चंचल करना, मन को चंचल करना और दूसरे को तकलीफ देना। पुण्य क्या है? अपने मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम और दूसरे के लिए अच्छा बर्ताव। यही पाप पुण्य की परिभाषा है। जो अपने मन को जितना चंचल करेगा, इंद्रियों को जितना चंचल करेगा, उतना दूसरों को तकलीफ देगा। और जो अपने मन इंद्रियों को जितना बस में करेगा, उतना किसी को दुख नहीं देगा। पाप है अपने मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों को सुवश करना और दूसरों को सुख देना। ये पाप और पुण्य। ये पाप पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है? लोग कहते हैं ईश्वर सब करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता है। ये सब बहुत ठोस ठोस वचनों में पंडित महात्मा सब कहते हैं, लेकिन जोश में कहते हैं, होश में नहीं कहते। अगर ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो उपासना गृह में लोग बैठे उपासना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आतंकवादी आते हैं, भून करके चले जाते हैं। तो ईश्वर ने भुनवाया होगा उनको। अभी गत वर्ष में बंबई में रेलवे में विस्फोट हुआ कई जगह एक साथ, तो ईश्वर ने करवाया होगा। कई नेता अरबों अरबों रुपए का गबन करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। ये घूस जो लेते हैं, ईश्वर घूस दिलवाता है। कमीशन भी खाता है, क्योंकि घूस लेते हैं, दान थोड़ा भगवान के नाम पर कर देते हैं, तो कमीशन ईश्वर खाता रहता है और ये सब करवाता रहता है। हत्या भी करवाता है, चोरी व्यभिचार करवाता है। कितनी बालिकाओं को, थोड़ी थोड़ी उम्र की, अखबार पढ़ने वाले ज्यादा जानते हैं, गुंडे कितना सता करके दुर्व्यवहार करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है, तो किसी की लड़की को कोई उठा करके ले कैसे जा सकता बिना ईश्वर की इच्छा के? क्या इस पर कभी आप लोग सोचते हैं? बस कहते जाते हैं। वही जो मैंने एक दिन कहानी कही थी, सोढ़रमल मर गया, सोढ़रमल मर गया, सब रोने लगे। नए नए लोग आए होंगे, फिर से दोहरा दो। एक संत राजसभा में पहुंचे तो सभी सभासद रो रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग क्यों रोते हैं? कहे, सोढ़रमल मर गया। कहे, कौन है? कहे, तो जानता नहीं हूं। राजा रो रहा था तो हम लोग पूछे तो बताया सोढ़रमल मर गया, तो हम लोग भी रो रहे हैं। और संत राजा से पूछे, राजा ने कहा, रानी ने मुझे बताया कि सोढ़रमल मर गया और रो रही थी, तो मैं भी रोने लगा। मैं जानता नहीं सोढ़रमल कौन है। तो रानी से पूछा गया, रानी ने कहा, धोबिन कपड़ा धो करके देने आई थी और रो रही थी। मैंने कहा, क्यों रोती हूँ? कहे, सोढ़रमल मर गया। तो
तो मैं भी रोने लगी। मैं नहीं जानती सोढ़रमल कौन है। तो धोबिन बुलाई गई। धोबिन ने कहा मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है, एक गधा था उसी का नाम मैंने सोढ़रमल रखा था, तो मर गया इसलिए मैं रो रही थी। सब रो रहे हैं सोढ़रमल मर गया और पता नहीं सोढ़रमल कौन है। सब एक दूसरे की सुनी सुनाई बात, भगवान की इच्छा बिना तृण भी नहीं है। मालूम हो तो बहुत बड़े भगत है, भगत नहीं है, भोले भाले गतानुगतिका, पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं, सोच विचार कुछ भी नहीं। हमसे जो कुछ करवाता है भगवान करवाता है। तमाकू भी आपसे खिलवाता होगा, आप तमाकू निकालते गादी में रखते हैं, रगड़ते हैं और थाप लगाते हैं, दूसरे के भी नाक में गंदगी ले जाते हैं और मुंह में डालते हैं। भगवान की इच्छा होगी तभी तमाकू। ये शराब जो पीते हैं और नाली में गिरते, भगवान की इच्छा है, इसलिए क्या किया जाए। जज से कहना चाहिए चोर को कि भगवान ने हमसे चोरी करवाई, महाराज हमें दंड आप क्यों दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान सबसे सब कुछ करवाता है। आप अपने कर्मों के स्वतंत्र अधिकारी हैं और जिम्मेदार हैं। आप जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, पूरा आप जिम्मेदार हैं। न कोई भगवान जिम्मेदार है, न कोई शैतान जिम्मेदार है। ये वास्तविकता है और इसी सिद्धांत से कल्याण है, क्योंकि आप अपने को सुधार सकते हैं। अगर आप कठपुतली हैं तो अपने सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि कठपुतली में स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। कठपुतली बिगड़ी भी नहीं और सुधरेगी भी नहीं। सूत्रधार पर्दे के अंदर से सूत्र चलाता है, कठपुतली बाहर नाचती है। कठपुतली में स्वतंत्र क्रिया नहीं होती, सूत्रधार के इशारे पर वो नाचती है, उनमें जान नहीं। क्या आप बेजान हैं? आप जानदार हैं। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, अपने भगवान हैं। आप अपने को तुच्छ क्यों कर रहे हैं? आप तुच्छ हैं तो श्रेष्ठ कौन है? आदमी अपने कर्मों का जिम्मेदार है, पूरा का पूरा। उससे कोई न भला करवाता है न बुरा करवाता है। जैसे उसकी समझ होती है वैसे वो करता है। यह तथ्य है और यही सिद्धांत मनुष्य के सुधार का रास्ता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि मेरे द्वारा जो कुछ होता है उसका मैं जिम्मेदार हूं, तब आदमी सुधारेगा, सावधान रहेगा। पहले हमारा मन खराब होता है, तब वाणी खराब होती है, तब इंद्रियों का व्यवहार खराब होता है। चोरी करने, व्यभिचार करने, हत्या करने, किसी भी कुकर्म करने के लिए पहले विचार होता है, सोच, और बहुत दिन तक चलता है। अगर रोका न गया तो फिर वो वाणी में आता है अथवा कर्मों में आता है। ये अपनी प्रक्रिया है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, वाणी को संयम में रखते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं। इसलिए ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है और जो कुछ हम करते हैं ईश्वर करवाता, ऊपर वाला करवाता है। ये बात उचित नहीं है। जो आप करते हैं आप जिम्मेदार हैं। तकिया कलाम में मत पड़ें। तकिया कलाम, कलाम वाणी का तकिया लगाना। जब सोते हैं लोग तकिया लगा लेते हैं, बात करते करते कुछ लोग तकिया लगा। एक सज्जन मिले, कहे महाराज मतलब है मैं चला सत्संग में, मतलब है बस बिगड़ गई, मतलब है बहुत देरी हो गई बस बनने में। 1 मिनट में उन्होंने 10-12 बार मतलब कहा। मैं उनके मतलब से घबरा गया। मैंने कहा मतलब आपने बहुत कहा, बेमतलब की बात करो। तो मतलब तकिया कलाम, हर बात में मतलब। कितने लोग कहते जौन है तौन, कितने लोग कहते जौन है की,
कितने लोग कहते आप समझे समझे समझे, हरदम समझे समझे, ये सब तकिया कलाम। ऐसे कितने लोग कहते सब ऊपर वाला करता, ऊपर वाला करता, भीतर वाला नहीं करता, ऊपर वाला करता। ऊपर वाला करने तकिया कलाम। एक तकिया कलाम का मैं कहानी सुनाऊं। एक सज्जन थे, उनकी लड़की देखने लोग आए विवाह के लिए। ये लड़का देख आए थे, अब लड़का वाला लड़की देखने आया तो अपनी लड़की की प्रशंसा करने लगे वो सज्जन कि हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं है, तोहरे मुंह पर, हर बात पर वो कहते थे तोहरे मुंह पर। इन्हीं अपने को बहुत साफ समझते थे और कहते थे हम तुम्हारे मुंह पर कह रहे हैं, सच सच है, हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुंह पर। वो 4 बजे उठ पड़ती तोहरे मुंह पर और जूता चप्पल सब एक किनारे कर देती तोहरे मुंह पर और झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा सब फेंक देती तोहरे मुंह पर। और लोगों ने कहा भैया ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो हर बात में तोहरे मुंह पर तकिया कलाम। जैसे राम जी की इच्छा से एक वैष्णव संत मुझसे मिलने आए कि महाराज आप तो आश्रम हमारा जानते हैं, 3 कमरे खाली थे, राम जी की इच्छा से उनके आश्रम में मैं कुछ रहा भी हूं। तो राम जी की इच्छा से महाराज मैंने उसको किराए पर दे दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। मैंने कहा बहुत अच्छा करता, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो बुरा क्या करता है। तो हर बात में उनको कहना था राम जी की इच्छा से। एक सज्जन मिलने आए कि महाराज जी आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई मेरी कृपा से सब हुआ अच्छा हो, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं। तो उनको हर बात में आपकी कृपा से कहने तकिया कलाम। तकिया कलाम छोड़ो, अपने दिल पर हाथ रख करके अपने को टटोलो। जो आप सोचते हो, बोलते हो, करते हो, आप उसके जिम्मेदार हो। यही सत्य है और यही कल्याण का रास्ता है। ये समझ करके ही अपने मन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकोगे। इसलिए मेरे मन इंद्रियों का प्रेरयिता दूसरा नहीं हो सकता। मेरे मन इंद्रियों का प्रेरयिता मैं हूं, ये आत्मा। इसलिए अपने आत्मा को संभालो। कर्म फल भोग कैसे होता है? अच्छे बुरे आदमी कर्म कर डाला, उसका फल कौन देता है? एक ईश्वर आकाश में बैठा है, वही सबका फल भोग देता है। ये तो बात समझ में नहीं आती। ईश्वर कह देने से एक व्यक्ति की कल्पना होती है। ईश्वर एक व्यक्ति है, वो सोचता है और सोच करके कर्म फल भोग देता है। कैसे दे पाएगा? हर क्षण असंख्य जीव देह धरते छोड़ते हैं, तो एक व्यक्ति उसका समाधान कैसे कर सकता है? कर्म फल भोग कैसे दे पाएगा? ध्यान दीजिए, एक किसान है, 1 एकड़ में उसने गेहूं बोया और हर गेहूं के दाने को फोड़ करके उसे अंकुरित करना हो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मिट्टी, पानी, धूप, गर्मी, हवा, प्रकाश, ऋतु, सारी योग्यताओं के संपादित होने पर करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाए। व्यक्ति का काम सीमित होता है, नियम का काम निस्सीम होता है। किसान एक एक बीज को फोड़ फोड़ के अंकुरित करे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नियम करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है, ये ध्यान दीजिए। वेद में ऋत कहा गया है, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण, ऋत नाम नियम। नियम से फूल खिलते हैं,
नियम से भूचाल आता है, नियम से वर्षा होती है, नियम से क्षारितों का परिवर्तन होता है। वो नियम स्वयंभू है, प्रकृति का अपना स्वयंभू नियम। नियम सर्वत्र व्याप्त है, ये नियम ईश्वर है। नियम से कर्म फल भोग होता है। खेत में वही बीज पड़े हैं जो आषाढ़ सावन में उगते हैं, और वही बीज पड़े हैं जो कुआर कार्तिक में उगते हैं। सब बीज पड़े हैं, लेकिन जो कुआर कार्तिक में उगने वाले बीज हैं वो चुपचाप पड़े रहेंगे, सावन भादों में उगेंगे नहीं। जब कुआर कार्तिक आएगा, योग्यता पाएंगे, तब उगेंगे। उनमें चेतना नहीं है, स्वभाव है, नियम है। सारा संसार नियम में बद्ध है। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। तो ठीक से क्यों नहीं बरसाता है? कोई उत्तर नहीं। ऐसा बरसाता है कि गांव का गांव बह जाता है, और ऐसा वर्षण कर देता है कि सूखा पड़ करके हाय हाय होता है। उस चारा बिना पानी बिना मरते हैं। पहले तो आदमी भी मरते थे, लेकिन अब प्रबंध सरकार का तगड़ा हो गया है। आदमी सूखा में मरने नहीं पाते, लेकिन जानवर तो गुजरात इत्यादि में कई बार मरते हैं। राजस्थान, गुजरात में चारा का प्रबंध उतना नहीं हो पाता है। ऐसा ईश्वर क्यों करता है? भूचाल कौन लाता है? ईश्वर लाता है। इतना निर्दयी ईश्वर भूचाल ला के सबको परेशान कर दे, मार डाले। हर जगह ईश्वर कह करके लोग समझते ही नहीं। प्रकृति का नियम है। अंदर में पानी की धाराएं हैं और आग भी है। ज्वालामुखी फूटता है कभी कभी, वो आग है अंदर। पानी की धारा बह रही है, नदी नदी जैसी जमीन के अंदर। उधर आग है। बहते बहते मिट्टी का पर्दा टूट गया और अरबों टन पानी क्षण में आग में पहुंच गया। तो भाप बनेगा, पृथ्वी डगमगाएगी। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं भूचाल के, उनके अपने नियम हैं। कोई देवता और ईश्वर भूचाल नहीं लाता। पानी बरसने के अपने प्राकृतिक कारण होते हैं। मानसून हवा आती है, योग्यता होती है, पानी बरसता, नहीं योग्यता होती नहीं बरसता। हवन करने से पानी नहीं बरसता है, प्रार्थना करने से, नमाज पढ़ने से पानी नहीं बरस सकता है। भावुक आदमी प्रार्थना करता है, हवन करता है, तो पानी बरस। पानी बरसने के जितने कारण हैं वो जड़ प्रकृति के नियम हैं। उनमें किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आपके किसी भी घर में या खरही में आग लग जाए, अब आप हाथ जोड़ के खड़े हो, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें घी और अच्छत छोड़ो, हवन करो कि महाराज शांत हो जाओ, तो और बढ़ेगी। क्योंकि आग को ज्ञान नहीं है। बाढ़ आ जाए और वरुण देवता की प्रार्थना करो तो बह जाओगे उसी में। अपना सामान लेकर के भागो, सामान न ले सको तो कम से कम जान बचाओ। हवा तेज चल रही, आंधी आई और पवन देवता की आराधना करो, कोई मतलब नहीं है। हवा जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन धर्म के नाम पर अभी भी ढोंग पोंग, और उसी धार्मिक ढोंग पोंग में पब्लिक भी पिस रही। पानी बरसने के कारण, भूचाल आने के कारण, दिन रात होने के कारण, क्षारितों के परिवर्तन होने के कारण, सब प्राकृतिक नियम है। वे बेजान है, उनमें चेतना नहीं। अपनी योग्यता होगी, अपने आप होगा। आप भोजन करते हैं, पेट में जाता है, कौन पचाता है? प्रकृति का नियम है, आंत का नियम है, उससे पचता है। आप नियम को समझें, उचित भोजन डालें, सात्विक सुपाच्य संतुलित भोजन डालें, कड़ी भूख लगने पर डालें,
बढ़िया पचेगा। भूख नहीं है डाल दिए तो नहीं पचेगा। गरिष्ठ चीज बहुत ज्यादा डाल दी तो नहीं पचेगा। बेटाइम खा लिए तो नहीं पचेगा। प्रकृति के नियमों से भोजन पचता है। नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियम ईश्वर है। नियम को पहचाने और नियम से चले। ईश्वर व्यक्ति है, ये धारणा भावुकता की। व्यक्ति क्षमा करता है, नियम क्षमा नहीं करता है। इसलिए लोगों ने नियम से हट करके व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर डाली। इस पर ध्यान दीजिए जरा। अगर किसी व्यक्ति को आपने गाली दी, वो करुणाशील है, क्षमा कर सकता है। लेकिन आपने आग में हाथ रखा तो उसमें क्षमा करने कोई शक्ति नहीं, वो जानदार नहीं। आपका हाथ जल जाएगा। पानी में रखेंगे ठंडा हो जाएगा। प्रकृति का नियम स्वाभाविक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। प्रकृति में पुरस्कार और तिरस्कार, दंड दोनों स्वाभाविक होता है प्रकृति से। उसमें क्षमा नहीं। आप भोजन कर लो, ज्यादा भोजन कर लो और भगवान का नाम लो, देखो पचता है कि नहीं? नहीं पचेगा। संतुलित खाओ, भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, अपने आप पच जाएंगे। गलत काम करने से, भगवान का नाम लेने से कहीं शांति मिलती है? गलत काम न करो, शांति अपने आप रहेगी। वैसे नाम लेना बुरा नहीं है। कोई मंत्र, कोई नाम आप जपते हैं, अच्छा है। मन की पवित्रता के लिए, थोड़ा एकाग्रता के लिए जपें, अच्छा है। लेकिन पाप करके काटने के लिए जपें तो अपने को धोखा देना है। और किताबों में ऐसा लिखा है, 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से अगर छांटा जाए तो 40,000 श्लोक ऐसे निकलेंगे जो दिमाग खराब करा हुआ, अंधविश्वास और कर्म सिद्धांत को नष्ट करने वाले हैं। गुरु पत्नी के साथ कोई दुराचार किया है, गो हत्या किया है, ब्रह्म हत्या किया है, लेकिन गायत्री जपे तो पाप कट जाए। सुबह जपने से रात भर का पाप कटता है और शाम को जपने से दिन भर का पाप कटता है। बस पाप थोड़ा जप ले और पाप किया करे, कटा करेगा। ये बिल्कुल गलत बात। गायत्री आप जपो, कोई रोकता नहीं, लेकिन गायत्री आपके पाप को काट नहीं पाएगी। गायत्री एक छंद है। गायत्री की इतनी महिमा कर दी गई कि हद कर डाला गया। जैसे हिंदी में अरिल, कवित, दोहा, चौपाई, सवैया छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों के छंदों के नाम हैं गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक इत्यादि। बहुत से छंद होते हैं। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। और ये प्रसिद्ध गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 23 अक्षर है। ये विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। और इसमें 23 अक्षर होने से इसको निचृत गायत्री कहते हैं। अशुद्ध गायत्री, निचृत अशुद्ध गायत्री, यानी शाब्दिक दृष्टि से अशुद्ध है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। गन्ना टेढ़ा होता है, रस टेढ़ा नहीं होता है। नदियां टेढ़ी होती हैं, पानी टेढ़ा नहीं होता है। तो छंद शुद्ध शुद्ध होने कोई मतलब नहीं। भाव बढ़िया, इस गायत्री मंत्र का भाव बढ़िया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, वह सूरज जो अभी उगा नहीं है, अनउगा सूरज को सविता कहते हैं। उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य है। ये साणाचार्य ने भाष्य किया है। जो उदय के पहले सूरज है वो सविता है, और उदय से अस्त तक जो है वो सूरज है।
तो जो सूरज अभी उगा नहीं है उसकी प्रार्थना है, तत्सवितुर, उस सविता, अनउगा सूरज, वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, भर्गो, प्रकाश स्वरूप, देवस्य, देवता का, धीमहि, ध्यान करते हैं, धी, बुद्धि, यो, जो, न, हमारी, प्रचोदयात, प्रेरता है। हम उस सविता का ध्यान करते हैं जो प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूरज उगने के पूर्व ही चिड़िया चहचहाने लगती है, क्योंकि उसका आभा निकल आता है पूरब तरफ, जिसको उषा कहते हैं। तो सूरज हमें प्रेरित कर रहा है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो, बहुत बढ़िया अर्थ है। लेकिन आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को दीक्षा देने के लिए कोई मंत्र की कल्पना हुई। तब पंडितों ने इसी मंत्र को चुना और इसमें मिलाया ओम भूर्भुवः स्वः। ऋग्वेद में तत्सवितुर से ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया। ओम का अर्थ होता है सत रज तम का समुच्चय, अ उ म, ढाई मात्रा है, इसमें सत रज तम माना जाता है। अ रज, उ सत, म तम, सतरजतम का समुच्चय पूरा विश्व ओम में मान लिया गया। भू, पृथ्वी, भुव, अंतरिक्ष, आकाश, स्व, चमकता हुआ तारामंडल, ओम भूर्भुवः स्वः, इसको मिला करके फिर ये दीक्षा में नियुक्त हुआ। जब दीक्षा में नियुक्त हुआ तो इसका विज्ञापन शुरू हो गया, और जिसका विज्ञापन शुरू होगा उसका नुकसान होगा। जहां विज्ञापन शुरू किए फिर खराब हुआ। अब महिमा बढ़ाई गई, गायत्री जपो सब पाप कट जाएगा, गायत्री जपो तो लड़का पैदा हो जाएगा, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना गायत्री जपो तो राज्य की प्राप्ति होगी। अगर आपको प्रधानमंत्री होना है तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना जप कर लो गायत्री को, बस प्रधानमंत्री हो जाओगे। ऐसा होना नहीं है। तो इतनी इतनी महिमाएं की गई, गायत्री की महिमा, राम नाम की महिमा, सतनाम की महिमा। दोष गायत्री और राम नाम और अमुक का नहीं है, दोष तो मनुष्य का है जो उसको खराब करता है। धर्म के क्षेत्र में 2 नंबर का धंधा करके सारे मत मजहबों वालों ने कर्म सिद्धांत को नष्ट कर दिया। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, गंगा से नहा के कोई निकले और क्रोध काम लोभ मोह से मुक्त हो जाए, तब समझ लो पाप कट गया। और गंगा से निकला वैसे वैसे स्वभाव, वैसे वैसे करनी, तो काम मुक्त हो गए। मुक्त कोई अदृश्य चीज थोड़े। और इस प्रकार इतनी महिमाएं की गई जिससे कर्म सिद्धांत नष्ट हो गए। ये महिमाएं गलत हैं, आचरण भ्रष्टता का ये रास्ता खोलती ही महिमाएं, विचार विवेक खत्म कर देती हैं। लोगों ने ऐसा भगवान बना करके रखा है जिसको हम घूस दे दें और क्षमा कर। एक आदमी चोरी किया, लाखों का माल लाया और 2-4 हजार रुपए का कपड़ा, मिठाई और नगद और फूल माला लेके मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, हे भगवान क्षमा करो। भगवान क्षमा कर दिया, क्योंकि मिठाई पा गया, कपड़ा पा गया, नकद पा गया, कमीशन मिल गया उसको, तो क्षमा कर दिया। घूस लेने देने के आप आदी हैं, तो भगवान को भी घूसखोर बना दिए। लेकिन ये बताओ, क्षमा कराने का कोई अच्छा तरीका है? चोरी करो इंसान के घर में और क्षमा मांगो भगवान के घर में? जिसके यहाँ चोरी किए हो उससे क्षमा मांगो। जाकर के कह दो कि भैया हमने चोरी की आपके घर में, माल लौटाए देता हूँ, क्षमा करें, वो तो खुश हो जाएगा, आपको हृदय से लगा लेगा। ऐसा चोर करे तो। लेकिन चोर ऐसा करे तो चोरी क्यों करे? वो तो चोरी कर लाना और भगवान को लड्डू थमा देना है, बस कटवा लेना है पाप। वो कटे बटेगा नहीं। 1000 भगवान मिलकर के आपके पाप को काट नहीं सकते।
पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा, तब उद्धार है। कोई ईश्वर की शक्ति नहीं है जो आपके पाप को काट दे। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर कोई भावुक नहीं है, वो लोभी मोही कामी क्रोधी नहीं है कि आपसे लड्डू पा जाए और काम कर दे। ईश्वर नियम है, नियम में क्षमा नहीं होती है, इसलिए डरो, सावधान रहो, भोजन करो, भोजन करते सावधान। लालच में ज्यादा खाओगे तो 8-10 घंटे 15 घंटे परेशान रहोगे, पेट भी खराब होगा, 1000 भगवान पचा नहीं पाएंगे, गुरु बाबा भी नहीं पचा पाएंगे, गुरु का चरणोदक भी नहीं पचा पाएगा, गंगा जल भी पचा नहीं पाएगा। इसलिए संयम से भोजन करो। असली ईश्वर को लोग भुला दिए और काल्पनिक ईश्वर बना लिए और कुकर्म में लग गए, अंट संट काम में लग गए, इसलिए आचरण भ्रष्टता बढ़ गई। धर्म का हल्ला बहुत, अब आचरण का सुधार नहीं। असली ईश्वर नियम, नियम के अनुसार कर्म फल भोग होता है, जिसको अदृष्ट कहते हैं शास्त्रों में। अदृष्ट अपूर्व प्रारब्ध कर्म संस्कार। एक बरगद का दाना आकाश में उड़ा, तीसरे तल्ले के मकान के दराज में, दीवार के दराज में फंस गया, धूल गर्दा आया, मिट्टी भर गई। वर्षा का टाइम आया, मिट्टी गीली हो गई, बरगद का दाना उग गया, पौधा हो गया, पेड़ बन गया। वहां किसने बनाया? सब नियम से उगता है, नियम से होता है। समझने की चेष्टा करो, विज्ञान का युग है, आज तो हर बात विज्ञान से पढ़ाई जाती है, लेकिन आदमी भावनाओं का गुलाम है, वो विज्ञान को समझता नहीं। कर्म सिद्धांत पक्का है, कर्म का फल भोग होता है, उसका नियम है, प्राकृतिक नियम है, और फल होगा। इसलिए बुरे कर्म से बचो। बुरा कर्म करके कोई बच नहीं सकता है। लोगों ने महाराज श्री राम को परमात्मा माना, लेकिन बाली को उन्होंने छिप करके मारा, तो पंडितों ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने लिखा कि श्री राम ही श्री कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, वो बाली का बदला चुकाए। विष्णु भगवान ने नारद का मुंह बानर का बना दिया और मोहिनी नहीं लेने दी, तो विष्णु भगवान राम हुए और अपनी पत्नी के लिए रोए और बानर उनके सहायक हुए। ऐसे एक कथाएं भी काल्पनिक हैं, लेकिन पंडितों ने ये बताया कि राम को, कृष्ण को, इनको भी अपना कर्म फल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, उखाड़ा तो नहीं, शिशुपाल उनकी फूफा जात भाई था, देखने गए थे, उसका अतिरिक्त हाथ था, गोद में लिया तो हाथ गिर गया, तो माना गया उखाड़ दिए। तो कृष्ण भगवान जगन्नाथ में लूले बैठे, उनको अपना कर्म फल भोगना पड़ा। एक वैष्णव मंदिर में मैं गया, वो मेरे मित्र हैं, तो वहां जगन्नाथ की मूर्ति भी थी। तो उन्होंने कहा महाराज अब जगन्नाथ की मूर्ति तो ये लूला, ये पंजा नहीं, ऐसे बैठे ही मूर्ति। तो कहे महाराज इस मूर्ति को देख के मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। कर्म का फल भोग सबको पक्का है, इसलिए कर्म सुधारो, डरो बुरे काम से, बुरे विचार मन में न आने दो, गलत वाणी न बोलो, गलत आचरण न करो। गुरु महाराज भी आपका पाप नहीं काट पाएंगे, गुरु महाराज केवल रास्ता दिखाएंगे। कोई ईश्वर आपका पाप नहीं काट पाएगा, कोई देवता आपका पाप नहीं काट पाएगा। पाप छोड़ने से पाप कटता है। चोरी जो बहुत बड़ा चोर होता है, चोरी छोड़ देता है तो हिस्ट्री सीटर्स नाम कट जाता है। ऐसे चोर को मैं जानता हूं। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तो चोरी करते थे। जिस गांव में मैं जन्मा वहां की बात है।
जब मैं बड़ा हुआ जानने लगा तो सुनने लगा कि ये चोरी करते थे, लेकिन उस समय चोरी नहीं करते। पुलिस उनके यहाँ आवे, कुछ कहे नहीं, ऐसे बैठे उठे चली। जानते थे चोरी नहीं करता है, थाने से नाम कट गया, सब उनको समझ गए कि चोरी नहीं करते। चोरी न करने से चौरत्व का पाप कटेगा, क्रूरता त्यागने से हिंसा का पाप कटेगा, संयम रखने से लंपटता का पाप कटेगा। अब ऐसे लिबिर लिबिर प्रार्थना कर दिए, लड्डू चढ़ा दिए, भगवान काट दिए। आप जैसे ढीले ढाले वैसे आप भगवान बना लिए, अपने को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। और ये पुरोहित महात्मा पंडित लोग सब धोखा देने में पड़े हुए हैं। बस हम महात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं, और हम दोनों उल्टा पलटा करते रहे और सब तरते रहे। ये धांधली चलने वाली नहीं। महात्मा और धर्मात्मा दोनों को दंड भोगना पड़ेगा, कुकर्म करेंगे तो। ये गुरु बाबा, ये महात्मा लोग गलत काम करेंगे तो इनको भी फल भोगना पड़ेगा, और धर्मात्मा कहलाने वाले भगत लोगों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म सुधारो, जीवन में फल है, उत्तम फल कर्म सुधार। शरीर नहीं रहेगा, धन दौलत घर द्वार कहाँ रहेंगे। कर्म सिद्धांत पक्का है, कर्म चलेगा साथ। देह छुटी सब गया, देह छुटने के बाद क्या शेष रहता? कुछ नहीं, कर्म रहता है। अपने कर्मों के संस्कार का बंडल चलता है और उससे फलाफल होता है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। जो बड़ा मकान बनवाया, बड़ी जमीन खरीदी, बड़ी दुकान, फैक्ट्री, कारखाना लगाया, मंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, बड़ा गुरु बाबा हुआ, जगत गुरु हुआ, मंडलेश्वर हुआ, ये सब कोई सफल नहीं। लौकिक दृष्टि से सफल है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई सफल नहीं, असली दृष्टि से कोई सफल नहीं है। असली सफल वह है जिसने अपने कर्मों को सुधारा। कर्म सुधारा तो मन पवित्र, मन शीतल, मन में शांत, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सब समय आनंद कंद। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवा माध्वैर्न संतोष दीहि। ये भी गायत्री मंत्र है ऋग्वेद का।